हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग द्विघात बहुपदों का गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो मेरे दोस्तों, अनेकों प्रकार के द्विघाती बहुपद हमने यहाँ पे ले रखा है और उसको बारी बारी से हम हर एक प्रश्न को ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे इनमें शून्य प्राप्त होता है, और वो भी किस विधि का प्रयोग करके, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, इसका हमें गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम पहले भी एक आध क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो छुपा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, उससे और सबसे लास्ट यानी अक्षर पद से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे आसान तरीका है 1 गुने 12, कितना आएगा 12। अब इस 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे 2 से घटाएंगे 6 आएगा, 2 से घटाएंगे 3 आएगा, 3 से घटाएंगे 1 आएगा। अब 12 बराबर हमारे पास क्या है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 है। अब इन्हीं गुणनफलों में से, यही गुणनफलों में से 2 ग्रुप हमें बनाना है। ऐसा ग्रुप कि वो जोड़ने पर या घटाने पर ये 7 आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये 2 है, हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और बाकी के बचा हुआ सब 1 में गुना कर देंगे। 2 3 का 6, 6 एकम 6। अब बताइए मेरे दोस्त, क्या 2 और 6 जुड़कर क्या 7 आ सकता है? नहीं ना। क्या 2 और 6 में अगर घटाव करेंगे तो क्या 7 आ सकता है? नहीं ना। तो ये हमें ये ग्रुप हमें साथ नहीं दे रहा है, ये ग्रुप सही नहीं है। हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 गुने 3 गुने 1 है ना 12 का गुणनखंड, तो इसमें से 2 ग्रुप बनाएंगे। पहले हम केवल 2 को लिए था, अब की बार 2 और 2 दोनों को ले लेंगे। 2 गुने 2 कितना आएगा? 4 आएगा, और इन दोनों को एक साथ रख लेंगे। 3 गुने 1 3 आएगा। अब देखिए क्या घटाने पर आ रहा है? 4 में से 3 घटाने पर 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, नहीं आएगा। तो जोड़ने पर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 + 3 को 7 के बदले लिख लेंगे, बाकी सारी चीजें जो का तो लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है वो लिख लेंगे, यहाँ पर 7 के बदले में केवल 4 + 3 लिख लेना है। 4 + 3 लिख लिए, यहाँ पर x है, x आ गया, प्लस यहाँ पर 12। शून्यक निकालना है तो हमें 0 दे देना होगा, बराबर के बाद 0 दे देना होगा। या अब आप ऐसे लिख सकते हैं 1x² प्लस, अब चूंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पर x है ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों में गुना होगा तो 4x आएगा। फिर 3 में x में गुना होगा तो 3x भी आएगा, और यहाँ पर +12 बराबर 0। या अब आप इन दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन क्या कॉमन है? अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे 4x है, तो आप देखेंगे दोनों में, देखिए आप x² + 4x में क्या क्या कॉमन है। x² का मतलब हुआ x गुने x, और 4x का मतलब हुआ 4 गुने x। दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। आप x को बाहर निकाल लीजिए। फिर इस वाले पद में क्या बचेगा? केवल एक x, ब्रैकेट देके एगो x लिख लीजिए। प्लस का यहाँ पे प्लस है, बीच में प्लस दे दीजिए। 4x में से यदि 4x आपने निकाल लिया तो बचा क्या मेरे दोस्तों? 4 बच गया। अब इस x + 4 को बिना कुछ सोचे समझे हम थोड़ी दूर हटा के यहाँ पे हम लिख लेंगे x + 4। ठीक है मेरे दोस्त, बराबर 0। ये जो खाली जगह बच गया, यहाँ पर आपको ये साइन डालना है प्लस। अब सोचना है इसके जगह पर कि क्या आप रखिए कि x से गुना होके 3x आ जाए और 4 से गुना होके 12 आ जाए। तो सोचिए मेरे दोस्त, क्या रखा जाए कि x में गुना होके जो है 3x आ जाए और 4 में गुना होके 12 आ जाए। तो बिल्कुल सही, 4 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और x में 3 से गुना करेंगे तो 3x भी आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम रख देंगे 3, तब ना 3 में x से गुना होगा तो 3x आएगा, 3 में 4 से गुना होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो चलिए अब जो है इस टर्म में और फिर से इस टर्म में आप बताइए, दोनों टर्म को देख कर बताइए क्या कॉमन दिख रहा है। दोनों में एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, x + 4। तो आप x + 4 को एक तरफ ले लीजिए और बचा जो है x उसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे +3 को ब्रैकेट में ले लीजिए और बराबर 0। अब सोचिए कि अगर x + 4 इधर गुना कर रहा है x + 3 के साथ, अगर ये जाके x 0 में भागा कर दे, तो 0 से भागा करने का मतलब ये है कि x + 4 पूरी तरह से 0 बन जाएगा और बचेगा x + 3, यानी कि x + 3 बराबर 0 हो गया। और यदि हम मान लेते हैं कि अगर x + 3 जाके 0 के साथ भागा कर ले यहाँ, तो ये तो 0 बन जाएगा। बचेगा इधर कौन? x + 4, और उधर क्या बचेगा? 0। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। तो मेरे दोस्त इसको और इसको बस ध्यान देना है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 3 है, उधर जाके क्या होगा? -3, जैसे रैखिक बहुपदों का शून्यक निकालते थे। और यहाँ पर x रहेगा +4 है, तो उधर 0 के साथ जाके क्या करेगा? माइनस, यानी कि -4 आ जाएगा। उधर क्या आ जाएगा? -4। तो पहला जो शून्यक है ये पहला शून्यक है,
और ये दूसरा शून्यक है। तो द्विघात बहुपद में पहले शून्यक को कहते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर 3, तथा दूसरे शून्यक को कहते हैं बीटा, बीटा बराबर -4। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल सकते हैं। और यदि प्रश्न में कहे कि गुणनखंड सिर्फ निकालिए तो बस यहाँ तक करके हमें छोड़ देना है, और ये जो जीरो जो हमने दिया है वो नहीं देना है, बस यहाँ तक करके छोड़ देना। लेकिन जब दोस्तों कहे शून्यक तो यहाँ तक लाना है। और सत्यता की जांच कहे तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, कैसे हम सत्यता की जांच करते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, दूसरा प्रश्न यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 8, x² प्रश्न संख्या 2, x² माइनस 2x माइनस 8, देख लीजिए 2x माइनस 8। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम तरीका है, यहाँ पे छुपा है 1 और 8 में हम गुणा करेंगे, 1 बटे 8 आएगा। फिर 8 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 1 बार में कटेगा। 8 बराबर हम लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, बीच में लाना है हमें 2, तो हमें 2 ग्रुप ऐसा बनाना है ताकि जोड़ने पर या घटाने पर 2 आ जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 दूनी क्या है 4 है, और यहाँ पे 2 एकम 2 है। तो 4 में से 2 जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि हमको चाहिए। तो हम 2 के बदले इसी 4 माइनस 2 को लाएंगे, बाकी जो का तो लिख लेंगे। चलिए 1x² माइनस, बस 2 के बदले में क्या लिखना था 4 माइनस 2 यहाँ से, और बाहर में x है तो x। दोस्तों आप ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा ताकि ये माइनस प्लस गड़बड़ कभी ना हो। मेरे दोस्त ये ब्रैकेट नहीं छोड़िएगा, अन्यथा आप छोड़ते हैं तो गलती आंसर आने की ज्यादा संभावना होती है। बराबर 0 दे देंगे क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, याद देंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 1x² माइनस, अच्छा चूंकि माइनस है और अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 के 4, और x से जब गुना करेंगे तो 4x, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और 2 और x के साथ अगर गुना करेंगे हम इसमें तो 2x माइनस 8 बराबर 0। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे पहले की क्वेश्चन की तरह। यदि x कॉमन होता है तो यहाँ पे बचेगा 1x और यहाँ पे -4, और ठीक बाकी प्रश्नों की तरह बिना सोचे समझे ये वाला जो ब्रैकेट में है थोड़ी दूर छोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे। और अब सोचेंगे कि यहाँ पे हम क्या रखें ताकि x के साथ गुना होकर 2x आ जाए और 4 के साथ गुना होकर 8 आ जाए। सोचिए जल्दी मेरे दोस्त, सोचिए, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दीजिए, और सोचिए वहां पे क्या रखें ताकि 4 के साथ गुना होकर 8 आ जाए, 4 के साथ गुना होकर 8 आ जाए। 4 में क्या गुना कीजिएगा कि 8 आएगा, x में क्या गुना कीजिएगा कि 2x आ जाएगा। तो बेशक आपने सही बोला, 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आप देखिए, अगर आप वैसे नहीं देखते हैं हाँ तो फिर ये भी याद रखिए कि ब्रैकेट के अंदर में जो माइनस में है दो जगह उसको इकट्ठा लिख लीजिए, और ये जो बाहर में है x और +2 तो x +2 इकट्ठा लिख लीजिए। ऐसे भी आप सोच के समझ के लिख सकते हैं, अन्यथा आप देखिए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। जो कॉमन है उसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए और जो बचता है वो अलग ब्रैकेट में कर लीजिए। मेरे दोस्त इसका भी शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक x - 4 बराबर 0 लिख लेंगे, और दूसरा जो बचता है x +2 इसको भी हम इसके बराबर भी हम 0 लिख लेंगे। यहाँ पर x -4 है तो उधर जाकर +4, और यहाँ पर x +2 है तो उधर जाके -2। इस तरह से द्विघात बहुपद में पहला शून्यक अल्फा कहलाता है और दूसरा शून्यक जो है हम बीटा मान लेते हैं, तो बीटा बराबर -2। इस तरह से दोनों के दोनों शून्यक निकल गए। याद है ना आपको, परिचय बताते समय, बहुपद का परिचय बताते समय मैंने क्या कहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल अधिक से अधिक केवल 2 ही होता है। चलिए अब देरी नहीं करते और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है 3x² है, 3x² है, -x है और -4 है। चलिए मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 3 क्या है, 3x² -x -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देरी नहीं करते हैं। जैसे हमने सब में किया, x² का बगल वाला और अक्षर पद में हमने गुना कर लिया, 3 गुने 4 आता है 12, और 12 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। इस तरह से 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब इसमें हम 2 ग्रुप छाटेंगे, ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि प्लस या माइनस करने पर यहाँ पे क्या छुपा है मेरे दोस्त, 1, तो 1 लाना है प्लस या माइनस करके। तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब 4 3 तो जोड़ेंगे तो 1 आएगा नहीं, तो 4 और 3 में क्या करेंगे आप घटाव करेंगे ताकि क्या आ जाए, 1 आ जाए। हमें 1 लाना ही है। तो चलिए मेरे दोस्त हमारा प्रश्न है, फिर से हम प्रश्न एक बार लिख लेते हैं, 3x² -x -4 = 0। अब यहाँ पे 3 है और x² है, माइनस है, यहाँ पे 1 छुपा है, उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, 4 में से 3 घटा लेंगे, जो कि यहाँ पे हमें मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में बाईं तरफ, और ये जो x है उसे हम बाहर लिखेंगे जैसे बाकी के प्रश्नों में हमने लिखा है, ये -4 लिख देंगे बराबर 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसको तोड़ेंगे हम जैसे कि बाकी प्रश्नों में हमने तोड़ा था ब्रैकेट को, माइनस प्लस माइनस, 4 में x से गुना कर देंगे 4x, माइनस माइनस प्लस, और 3 में x से गुना कर देंगे
3x माइनस 4 बराबर 0। इस तरीके से आया है मेरे दोस्त 3। अब इन दोनों में क्या है कि कॉमन हम लेंगे, कॉमन। तो जाहिर सी बात है कॉमन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, x दिख रहा है, x ही जो है हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 3x और माइनस इसमें बचेगा केवल 4। बस यही चीज़ जो हमने यहाँ नोट किया, थोड़ा सा जगह छोड़ के, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 4। ये जो जगह हमने छोड़ा यहीं पे तो सोच के लिखना है कि कौन सा ऐसा संख्या यहाँ पे लें कि 3x में गुना होकर 3x आ जाए और 4 में गुना होकर 4 आ जाए, यानी 4 में गुना भी करना है और फिर 4 भी लाना है। तो कौन सी संख्या रखना होगा मेरे दोस्त? क्या 0 रख दें? नहीं, ये तो 0 आ जाएगा। क्या 2 रख दें? नहीं, ये तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त क्या रखना होगा? 1 रखना होगा ताकि 4 एकम 4 आ जाए। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमें क्या लेना है मेरे दोस्त? 1 लेना है। क्या लेना है? 1 लेना है। तब तो जितना है उतना आएगा। या x बाहर में है, +1 भी बाहर है, यहाँ पे देख लीजिए। इसको एक तरफ रखेंगे और इसको जो है एक तरफ रखेंगे। ये हो गया मेरे दोस्त गुणनखंड। अब हम निकालेंगे शून्य। x + 1 बराबर 0 लिखेंगे और जो दूसरा गुणनखंड है इसका 3x - 4 बराबर 3x - 4 बराबर 3x - 4 बराबर 0 लेंगे। यहाँ पे x बराबर -1 हो गया और यहाँ पर x बराबर -4 था तो +4 और 3 गुना कर रहा था तो भागा। अतः दो चीजें यहाँ पे आ गई, अल्फा बराबर -1 तथा बीटा बराबर 4/3। इस तरह से हमारा 2 आंसर आ गया, 2 शून्यक आ गया है मेरे दोस्त। चलिए फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उस प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। चौथा जो हमारा प्रश्न है मेरे दोस्त, थोड़ा सा अटपटा है, माइनस है पहले, कोई मुश्किल नहीं है। ये प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इस प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, इस तरह के और भी प्रश्न दोस्त मैं आपको दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें और उसका आंसर कमेंट कीजिए या अपने पास की जो शिक्षक है जिससे आप ट्यूशन करते हैं उन्हें दिखाइए कि वो सही आपने बनाया या गलत बनाया है ना मेरे दोस्त। चलिए देखिए, ये प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, उस 1 में हम 60 से गुना कर देंगे। क्या आएगा मेरे दोस्त? 60, क्योंकि 1 और लास्ट वाले से गुना करना होता है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 60 आया। 60 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। 2 से आएगा 30, 2 से आएगा 15, 3 से आएगा 5, 5 से आएगा 1। इस तरह से हम 60 का गुणनखंड निकालिए। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब हमें 2 ग्रुप छाटता है मेरे दोस्त, 2, ताकि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला 11 मिल जाए। हमें 11 लाना है, 11 लाना है क्योंकि बीच में 11 है। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है फटाफट कर लेते हैं। 3 × 6 15 और 2 दूनी 4। अक्सर ये साइड में अगर आप करते हैं तो आंसर आपका जल्दी से आएगा। 2 दूनी 4, 3 × 6 15। 15 में 4 जोड़ने पर तो 11 नहीं आएगा, मगर 15 में से 4 घटाने पर 11 आ जाएगा। देखिए 15 में से 4 गया 11। तो बस ये 15 - 4 ही है जो 11 की जगह पर हम लेंगे। चलिए फटाफट इसको हल कर लेते हैं मेरे दोस्त। -x का पावर 2 माइनस 11 की जगह हम लेंगे 15 - 4, बाहर लेंगे x + 60 बराबर 0, ऐसे करके है मेरे दोस्त। -x²। चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं। माइनस प्लस -15, बाहर में x है तो x से गुना कर देंगे। माइनस प्लस 4, 4 में x से गुना करेंगे तो 4x + 60 बराबर 0। चलिए फटाफट इसमें कॉमन भी ले लेते हैं। क्या कॉमन है मेरे दोस्त? देखिए, एक तो माइनस कॉमन है, चलिए माइनस हम दे देते हैं बाहर। x भी कॉमन है, x भी हमने दे दिया। अब इसके लिए इस पद में केवल x बचा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अब हम अंदर कौन ऐसी सिंबल देंगे, कौन ऐसा साइन देंगे ताकि इस माइनस से वो गुना हो कि यहाँ पर माइनस आ जाए। तो जाहिर सी बात है माइनस में क्या ऐसा गुना करेंगे कि फिर वो माइनस आ जाए। अगर माइनस हम दे देते हैं तब तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस देना होगा तब तो माइनस प्लस माइनस आएगा ना। तो यहाँ पे हम प्लस दे के 15 देंगे। ठीक है, अब देखिए -x से x में करेंगे -x² माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है मेरे दोस्त, और फिर माइनस प्लस माइनस करने के बाद x में 15 से गुना करेंगे 15x। बिना सोचे समझे इसको उठाते हैं और यहाँ लिख देते हैं x + 15, जैसा कि पहले हम क्वेश्चन में किए थे। बीच में क्या मेरे दोस्त? प्लस दे देंगे। सोचिए जल्दी सोचिए, इस जगह पर हम क्या दें ताकि x से गुना होकर 4x आ जाए और 15 से गुना होकर 60 आ जाए। मेरे दोस्त 15 में आप किस चीज से गुना करेंगे कि 60 आ जाए? पहाड़ा पड़िए 15 का। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, यानी कि 4 से आप गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे बाहर में x है, बाहर में यहाँ पे 4 है, इसको अलग रखिए। यहाँ पे x + 15 लिखिए बराबर 0 लिखिए। इसी तरीके से बारी बारी पदों को बराबर 0 लिख लेंगे तथा x + 15 बराबर 0 लिख लेंगे। याद दे दिया हमने। अब -x यही रहेगा, +4 जो है उधर -4 हो जाएगा तथा x यही रहेगा, +15 है तो उधर -15 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल, x बराबर 4, एक ये शून्यक हो गया तथा x बराबर -15, ये दूसरा शून्यक ये हो गया। यानी पहला अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर जो है -15, ये दोनों शून्यक हो गया।
ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह के प्रश्न भी ऐसे ही बनेगा, मेथड सब सेम है, भले थोड़ा माइनस प्लस है ना, फ्रैक्शन वगैरह इस तरह से आते रहेंगे, लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है जो कि भिन्न में है, बट्टा में है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है मेरे दोस्त? 21x²। क्या है मेरे दोस्त? 21x²। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे दोस्त 21x² माइनस 2x प्लस 1/21। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भिन्न में है, ये वाला टर्म भिन्न में है, और नीचे क्या है, हर के जगह पर 21 है। तो बस आप ऐसे लिखिएगा, हल शून्य निकालना है तो 21x² माइनस 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 2x प्लस 1/21 बराबर 0। अब आप दोनों तरफ 21 से गुना करने पर पहले हम हर को खत्म करेंगे, हर तभी खत्म होगा जैसे कि नीचे 21 है तो 21 से ही गुना करेंगे, तो 21 से गुना करेंगे हम इसमें 21x² माइनस 2x में प्लस 1/21 में, और उधर जो है 0 से भी 21 में करेंगे, दोनों तरफ 21 से गुना करना है तब तो बराबर होगा। तो जब 21 से 21x² में गुना करेंगे मेरे दोस्त तो क्या आएगा, 441x², और 21 में जब 2 से करेंगे तो 21 दूना 42x, और 21 में जब 1/21 से करेंगे तो 1/21 से जब करेंगे, है ना मेरे दोस्त, यहाँ गलती लिखा गया था, 21 से जब करेंगे तो 21 खत्म होकर क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 और इधर 0 आ जाएगा। अब ये जो है बहुपद बन गया, और इस बहुपद को भी वैसे ही आप सॉल्व कर देंगे जैसे कि बाकी पहले के हम जितने भी बहुपद जो है ये सॉल्व हमने किया था, बस इसी मेथड से इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, है ना मेरे दोस्त। सिर्फ बट्टा में था, भिन्न में था, तो भिन्न को तोड़ देंगे, और भिन्न को तोड़ने के बाद जब नॉर्मल बाकी प्रश्नों की तरह आ जाएगा तो जैसे वो हम हल किए थे वैसे ही ये भी गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेंगे। इसको भी आप गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लीजिए, थोड़ा सा परेशानी होगा, है ना, गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। ठीक है मेरे दोस्त, हल करें। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी अब वैसे ही बनेगा, आप बना लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट था बस। चलिए अगला प्रश्न हमारा कौन है, अगला हमारा प्रश्न है मेरे दोस्त ये रूट वाला, रूट में है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए मेरे दोस्त, कौन सा प्रश्न था, वो 2√3x²। तो ये प्रश्न है मेरे दोस्त, चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या कौन है मेरे दोस्त, 6 है, प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6, और ये था 5। चलिए मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 6, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 का शून्यक निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस वही रूल है, x² का गुणांक और अचर पद में हम लोग गुना कर लेंगे, 2√3 गुने √3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूट वाला से ही रूट में गुना होता है, 2 का 2 आ जाएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे, एक जैसा रूट वाला संख्या है तो केवल 3 आ जाएगा, मिलकर 6 हो जाएगा। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कुछ बड़ा नहीं है मेरे दोस्त, कुछ अलग नहीं है, सेम वही प्रोसेस है जो हम करते आ रहे हैं, बस थोड़ी सी मुश्किल दिखाई देगी लेकिन सब सेम है। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 3 बार में, फिर 3 से ही कटेगा 1 बार में, यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 1। अब इसमें हमें ऐसा 2 ग्रुप चाहिए ताकि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे दोस्त, 1 2 हो गया, 3 1 3 हो गया, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, बस यही चीज उठा के 5 के बदले लिख लेंगे, बाकी सब सेम है। कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, देखिए 2√3x² माइनस x के बदले x, बस 5 के बदले ये लिख लें 2 + 3 और प्लस √3 बराबर 0। 2√3x² माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x और प्लस रूट अंदर 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन है 2x, तो अंदर बचेगा √3 बचेगा, एक x बचेगा और माइनस, और यहाँ पे 2x के बदले तो हम 2x निकाल लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 रहेगा, क्योंकि 1 इसमें छुपा है गुणा के रूप में। ठीक है मेरे दोस्त, अब यही जो हमने कॉमन लिया यही चीज से हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जैसे बाकी के प्रश्नों को हल करते समय हमने नोट किया था। यहाँ पे साइन है माइनस तो माइनस दे देंगे। अब सोचिए मेरे दोस्त, 1 में किस चीज से गुना कीजिएगा कि √3 आ जाएगा, 1 में आप किस चीज से गुना करेंगे कि √3 आएगा, तो जैसा कि हम जानते हैं 1 में हम अगर √3 से गुना करेंगे तभी √3 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, √3। अब मैच कर लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं, जैसे √3 से √3 में गुना करते हैं तो √3 से √3 में करेंगे तो 3 आएगा ही आएगा, और एक सही है यानी कि √3x आ जाएगा, √3 से √3x में गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, यानी कि हमारा ये सही है यहाँ पे रखना √3। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, बाहर में जो है वो यहाँ रख लेंगे, और जो पहले से कॉमन लिया गया है उसको हम अलग जगह लिख लेंगे, जैसा कि बाकी प्रश्नों में हमने किया था।
एक एक करके जीरो के इक्वल करके और शून्य निकाला था, उसी तरीके से हम इसको भी करके जो है निकाल लेंगे, है ना मेरे दोस्त। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलेंगे दोस्त, यहाँ पर x बराबर हो गया +√3/2 तथा यहाँ पर x बराबर हो गया 1/√3, यानी अल्फा बराबर √3/2, ये शून्य एक हुआ तथा दूसरा शून्य बीटा बराबर 1/3 हो गया, है मेरे दोस्त। ऐसे बन सकता है, रूट वाला भी कोई टेंशन नहीं है। अब हम ऐसा प्रश्न सॉल्व करेंगे जिसमें बीच में रूट हो। चलिए देखते हैं उस तरह के भी प्रश्नों को। देखिए मेरे दोस्त, बीच में रूट आया। अब 7 नंबर जो है हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 7, x² + √2x - 24। बाकी प्रश्नों की तरह यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 24, तो 1 में जब हम 24 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो ये आएगा ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 2 ग्रुप ऐसा छाटना है कि देखिए √2x को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है मेरे दोस्त, 1 छुपा है तो हमें 1 लाना है, √2 नहीं लाना है, हमें 1 लाना है, जो छुपा है वो। अगर यहाँ पर कुछ और होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता तो वही लाना होता। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, 1 लाना है। लेकिन उससे पहले ये जो √2 है उसके लिए एक रिजर्व कर लेना है पहले से। रिजर्व का मतलब उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है मेरे दोस्त। अब जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जो बचा हुआ पार्ट है ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, इसमें से 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, इसमें से ऐसा 2 ग्रुप छाटिए मेरे दोस्त ताकि जुड़ने या घटाने पर 1 बच जाए, जो कि यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए, तो जैसे कि सभी प्रश्नों के साथ हमने लिखा है 1x² प्लस, अब 1 के बदले में क्या लिखना है मेरे दोस्त, 4 - 3, और जो x के साथ जो √2 था वो बाहर ही ले लेंगे। बस ये जो हमने रिजर्व किया था उसी के बदले में मेरे दोस्त, जो यहाँ √2 है उसी के बदले में हमने इसको रिजर्व किया हुआ है और उसको यूज नहीं करेंगे इधर, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़िए, ये एकदम ट्रिक है, एक आसान सा ट्रिक है, ऐसे कभी भी आपको मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे 4 √2x आ जाएगा, गुना करेंगे तो -3 √2x आ जाएगा, गुना करेंगे इससे बारी बारी से। चलिए अब कॉमन लेने की बारी है मेरे दोस्त, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 4√2। फिर यही चीज बिना सोचे समझे हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + 4√2, और फिर अब सोचेंगे मेरे दोस्त, अब 0 यहाँ दे देते हैं, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब सोचेंगे यहाँ क्या रखें कि x में गुना होके 3√2x आ जाए। सोचिए मेरे दोस्त, x में गुना करके क्या आ जाए मेरे दोस्त, x में गुना करके x में किस चीज से गुना करेंगे कि 3√2x आ जाएगा। तो x के बदले तो x है ही है तो दोस्त, क्या नहीं है, 3√2, तो हम यहाँ पे देंगे 3√2 ताकि x से गुना होके इतना आ जाए। और फिर आप चेक कर लीजिए इससे गुना होके 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3√2 है और गुना 4√2 है, √2 से √2 में करेंगे एक जैसा है तो केवल 2 आएगा, या 4 के बदले 4, 3 के बदले 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 दूनी 24, 24 तो आ जा रहा है, 24 यहाँ पे है भी। चलिए मेरे दोस्त, यानी कि हमारा सही है। या बाहर में है x - 3√2, इसको एक तरफ रखेंगे, अंदर में है x + 4√2, इसको एक तरफ रखेंगे बराबर 0। या अब x - 3√2 बराबर 0 तथा x + 4√2 बराबर 0, तो इसको बाकी प्रश्नों की तरह जो है हम हल कर लेंगे, है ना मेरे दोस्त, हल कर लेंगे। इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए, x बराबर यहाँ -3 है तो उधर जाकर +3√2 हो जाएगा, और तथा x यही है तो उधर जाके -4√2 हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। यानी कि अल्फा बराबर 3√2 तथा बीटा बराबर -4√2, ये हुआ उसका शून्यक। तो मेरे दोस्त, आपने रूट वाला भी सीख लिया, जो साइड में रूट हो, बीच में रूट हो, वो भी सीख लिया। अब कुछ अलग प्रश्न को हम लोग देखेंगे और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए मेरे दोस्त, अब इस तरह के प्रश्न हमने तो बना लिया, आप इस तरह के प्रश्न को मैंने कहा था ना यहाँ पे 1 है तो 1 लाना है, यहाँ पे अब 2 है तो 2 लाना है मेरे दोस्त, जोड़कर या घटा के। तो आप इस तरह के प्रश्न को आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए और अपने नज़दीकी जिनके पास आप ट्यूशन या स्कूल जाते हैं उन शिक्षकों से दिखाइए, है ना, और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम इस तरह के प्रश्न को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे दोस्त, x² - 5, है। चलिए मेरे दोस्त, x² - 5, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने एक सर्व समीका पढ़ा था, सर्व समीका आपको याद होगा, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर होता है, उसी तरीके से a² - b²
बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसका प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में। मेरे दोस्त, यदि हमारे पास ऐसा प्रश्न है तो हम चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब चूंकि √5 अगर लिखते हैं और बाहर स्क्वायर दे देते हैं तो √5 का स्क्वायर बराबर 5 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि √5 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि या तो हम 5 लिखें या फिर से उसके बदले में √5 देकर स्क्वायर लिखते हैं, सेम बात है। तो हमने भी वैसे ही बस किया। अब हम इसको मन ही मन में ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, है ना मेरे दोस्त। ए और बी मान लिए तो समझिए कि यह ए स्क्वायर है ये, और यह बी स्क्वायर है ये, अब बीच में माइनस है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर कोई हो तो ए प्लस बी कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, और फिर कहता है इंटू देकर ए माइनस बी कर दीजिए, ए माइनस बी। बस ये हमारा गुणनखंड हो गया। अगर हमें शून्यक निकालना है तो अलग तरीका है शून्यक निकालने का, इससे भी आसान सा तरीका है मेरे दोस्त। ऐसे देखिए, इसी पर निकल सकता है, इसी पर जैसे कि x प्लस √5 बराबर 0 दे देंगे, तथा एक और x है तो x माइनस √5 बराबर 0 दे देंगे। अब x यही रहेगा, एक माइनस √5 आ जाएगा, तथा x यही रहेगा, एक प्लस √5 आ जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर माइनस √5 तथा बीटा बराबर प्लस √5। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी विधि भी है इसका, शून्यक अगर निकालना हो तो दूसरी विधि भी है निकालने का शून्यक, वो देख लीजिए। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा, माइनस 5 जाके उधर प्लस 5 हो जाएगा। अब एक्स यहाँ पे रहेगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा ना तो प्लस माइनस रूट होता है वो, तो एक हो जाएगा एक्स बराबर प्लस √5 तथा या माइनस √5 ऐसे। तो एक हो जाएगा अल्फा के लिए, एक हो जाएगा बीटा के लिए, कोई भी इसमें से हम अल्फा और बीटा ले सकते हैं, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है शून्यक निकालने का, अल्फा बराबर माइनस √5 प्लस √5 तथा बीटा बराबर माइनस √5। इस तरह से हमारा जो है आंसर आ सकता है ना मेरे दोस्त। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। इसको भी हम वैसे ही चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये सॉल्व होगा, है मेरे दोस्त। प्रश्न कैसा है, प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न था ये, 10 नंबर प्रश्न था ये, 10 नंबर, कि 9 माइनस 16 वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है, इसको चाहे तो 4 और वाई देकर स्क्वायर देते, क्योंकि फिर 4 वाई का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ 4 वाई गुने 4 वाई, यानी कि 4 चौका 16 वाई स्क्वायर। तो 16 वाई स्क्वायर लिखिए या फिर से 4 वाई का होल स्क्वायर लिखिए, बात लिखिए मेरे दोस्त। और यह किसके रूप का है, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, तो के रूप का है। तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, आपको मालूम ही होगा, और ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर देखिए 3 स्क्वायर है माइनस 4 वाई स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 4 वाई यानी कि ए प्लस बी, और 3 माइनस 4 वाई यानी कि ए माइनस बी। ये हमारा आंसर होगा। अगर हमें शून्यक निकालना है तो इसके बाद हम 0 डाल देंगे, 0 डाल देंगे, या यहाँ पे दे देंगे, या यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में फिर बराबर का चिन्ह आ रहा है। यहाँ पे 3 प्लस 4 वाई बराबर 0 तथा 3 माइनस 4 वाई बराबर 0, या देंगे 3 प्लस वाई है यहाँ मेरे दोस्त, तो इसको हम 3 को उधर भेज देंगे, 4 वाई को इधर रहने देंगे, 4 वाई बराबर माइनस 3 तथा माइनस 4 वाई बराबर माइनस 3। अब वाई यहीं रहेगा, माइनस 3 बटा 4 यहाँ पर, तथा वाई यहीं रहेगा, माइनस 3 बटा माइनस 4। इस तरह से हम देखते हैं कि अल्फा बराबर माइनस 3 बटा 4 हो गया, और तथा बीटा बराबर जो है वो 3 बटा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से हम इसमें इस तरह के प्रश्नों का ऐसे ही शून्यक हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त। और आगे है ये टी स्क्वायर माइनस 15, तो जैसे हमने 9 नंबर में बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूसरी विधि से, वैसे ये निकल जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त, 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न में है 5 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 20 एक्स स्क्वायर। तो मेरे दोस्त इसका जब शून्यक निकालना है तो 5 माइनस 20 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, शून्यक निकालना है तो 0 दे देंगे। अब मेरे दोस्त हम इसमें 5 कॉमन लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर 0, 5 0 में जाके भागा करेगा, बचेगा 0, 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0,
और एक यहाँ प्लस कर रहा है मेरे दोस्त, तो उधर जाके वो माइनस करेगा, यहाँ पे बचेगा -4x², उधर -1 बचेगा, इधर हो जाएगा -4x², तो उधर मेरे दोस्त हो जाएगा -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो इधर 4x² होगा और उधर 1। मेरे दोस्त अगर इधर x² है, इधर अगर हम इधर x² रख लेते हैं तो उधर 1 बटा जो है 4 आ जाएगा, और x² का जो स्क्वायर है उधर अगर भेजते हैं, उधर हम भेजते हैं तो क्या होगा मेरे दोस्त, प्लस माइनस रूट अंदर 1/4। हालांकि 1 भी निकल जाएगा, प्लस माइनस बाकी रहेगा, 1 भी निकल जाएगा 1 बन के, और 4 भी निकल जाएगा 2 बन के, क्योंकि √4 का जो मान होता है वो 2 होता है। अब हमारे पास दो आंसर है, एक अल्फा के लिए लिख लेंगे 1/2 प्लस में, तथा दूसरा जो है बीटा के लिए लिख लेंगे, है ना मेरे दोस्त, -1/2। यहाँ पे इस तरह हम लोग सभी प्रश्नों को लगभग हल कर चुके हैं। अब इस तरह के प्रश्न जब भी कभी आपको आए तो उम्मीद है कि 100% आप जो है बना पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।